हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग उन स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं जिनके मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि मुझे बीएचयू, जेएनयू जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज नहीं मिल पाएंगे। तो वैसी स्थिति में आपको कौन से यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहिए ताकि कम मार्क्स आने पर भी के बावजूद आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला ले पाओ। तो ये इस बारे में हम लोग पूरी चीजें यहां पर डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना, क्योंकि सीयूटी यूजी से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले सटीक तरीके से यहां पर मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपके मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, अब मार्क्स आने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि अभी देखो ऑफिशियल आंसर की नहीं आया है, फिर भी आई होप कि आपने कहीं ना कहीं से मैच कर लिया होगा आपने आंसर, ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे देखो, अब हो सकता है आपके मार्क्स जैसा आपने सोचा वैसा नहीं आया होगा। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने जो है हार्ड वर्क नहीं करी, ठीक है, जैसा आप मेहनत करना चाह रहे थे वैसा नहीं कर पाए, या फिर आपने किया ही नहीं, ठीक है, तो इसकी वजह से हो सकता है। देन दूसरा कारण हो सकता है कि आप यहाँ पर एग्जाम के टाइम में हो सकता है कि आपके हेल्थ इश्यूज रहे हों, ठीक है, हो सकता है मेहनत करने के बाद भी एग्जाम के टाइम पर आपकी तबीयत खराब हो गया, या फिर आप सेंटर पे टाइम पे पहुंच नहीं पाए। तो अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं। या फिर हो सकता है आपने पेपर को एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा आएगा, हमने इस तरीके से तैयारी किया, बट पेपर थोड़ा अलग लेवल का आ गया, तो उस वजह से भी हो सकता है, और अलग अलग कारण हो सकता है। अब कोई भी कारण हो, मान लो मार्क्स कम आ रहे हैं तो हमको होप नहीं हारना है, ठीक है। मान लो बीएचयू, जेएनयू नहीं भी मिला तो क्या हो गया, हम जो है एक बहुत अच्छे कॉलेजेस, मतलब बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं इनके अलावा भी जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, तो उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है, अगर आप बीएचयू आ भी जाओगे, जेएनयू चले भी जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि आपका फ्यूचर एकदम सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर सिक्योर करने वाले आप ही होते हो। कॉलेज आपको बस क्या करता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज दे देता है, ठीक है, कि आप जो है लो, ये अपॉर्चुनिटी ले लो, आप आगे बढ़ो। लेकिन कितने बच्चे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाते हैं? बहुत कम लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे पढ़ोगे तभी बहुत अच्छा करोगे। बहुत अच्छे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर के भी बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं, और आप भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। बस आपको मेहनत करना नहीं भूलना, ठीक है। हो सकता है अभी जो है आपने मेहनत नहीं किया, ताकि इसलिए आपके मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन लाइफ के किसी भी स्टेज पर कहीं भी जिस दिन आप मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे, आपको उसके जो है अच्छे फल देखने को मिलने लगेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना कि कोई भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आप कहीं भी एडमिशन ले लो, कॉलेज आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। कॉलेज बस आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, ठीक है, ताकि आप आगे बढ़ सको। तो फ्यूचर अपना डिसाइड कौन करेगा? वो खुद ही करोगे, चाहे आप कहीं से भी बढ़ो, करना डिसाइड आप ही को है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल रहा है तो उसको हीन मत समझना, ठीक है। फ्यूचर अपना आपके हाथों में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन की बात करते हैं कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, फिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हमको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। तो टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि देखो, क्या होता है ना कि अगर आप प्रेफरेंस अच्छे से सिलेक्ट करोगे और काउंसलिंग प्रक्रिया में थोड़ा मतलब अच्छे से निगरानी रखोगे, हर काउंसलिंग प्रक्रिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, जैसे कि जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, एयू हो गया, तो जैसे ये मान लो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, तो इसमें अगर आप काउंसलिंग के प्रक्रिया को अगर शुरुआत से लेकर के अंत तक सही से फॉलो करोगे, अपडेटेड रहोगे, वेबसाइट को फॉलो करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपको कम मार्क्स होने के बावजूद भी बीएचयू में, ठीक है, डीयू में और साथ ही एयू में एडमिशन के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे। भले ही कम मार्क्स हैं, लेकिन आपको काउंसलिंग प्रक्रिया को अच्छे तरीके से निगरानी के अंदर रखना होगा, ठीक है। तो अगर अपडेटेड रहोगे हर एक चीज से ना, हर यूनिवर्सिटीज से, तो कहीं ना कहीं मतलब काउंसलिंग प्रोसेस से, इनका जो एडमिशन प्रोसेस है, कब कट ऑफ आ रहा है, कब कौन सा कट ऑफ आ रहा है, उन सब बेसिस पे तो आपको कहीं ना कहीं चांसेस बन सकते हैं। देखो, एक चीज मैं कहूंगा कि आप जो है लास्ट राउंड तक वेट करना। अभी क्या है कि अभी आपको लग रहा होगा फर्स्ट राउंड का आएगा, सेकंड राउंड का आएगा, अभी तो नहीं आया, ठीक है। जैसे आने लगेगा तो होगा क्या ना, फर्स्ट राउंड में आपका हो सकता है ना हो, सेकंड राउंड में ना हो, थर्ड राउंड में ना हो, लेकिन चिंता नहीं करनी है। बस आपको देखते चलना है कि भाई फर्स्ट राउंड आ रहा है, सेकंड राउंड आ रहा है, थर्ड राउंड आ रहा है। अभी जो है
फोर्थ राउंड आएगा, फिफ्थ, कई सारे राउंड आते हैं, ठीक है। देन लास्ट में ना एक क्या होता है कि यहाँ पर स्पॉट राउंड, डीयू में देखोगे तो यहाँ पर स्पॉट राउंड आता है, और बीएचयू की बात करो तो यहाँ पर मॉप अप राउंड आता है। तो मॉप अप राउंड में होता क्या है कि जब रेगुलर सीट्स भर जाते हैं, तो रेगुलर सीट भरने के बाद मान लो कि मेरा जो है बीएचयू में एडमिशन हो गया रेगुलर सीट में, अब मेरा मान लो कि साथ ही साथ डीयू में भी हो गया, क्योंकि अच्छे मार्क्स रहेंगे तो अलग अलग जगह पर हो जाते हैं, तो मान लो डीयू में भी हो गया। अब मैंने क्या किया ना कि बीएचयू छोड़ करके बाद में डीयू ले लिया, ठीक है। तो डीयू ले लिया, अब होगा क्या कि बीएचयू में कुछ सीटें बच जाएंगी, तो लास्ट में होगा क्या कि मान लो 7-8 राउंड में सब एडमिशन हो गया, ठीक है, रेगुलर सीट पे सब कुछ हो गया, पेड सीट रेगुलर सब भर गया। देन क्या होगा ना कि बहुत सारे बच्चे बाद में जो है एडमिशन अपना कैंसिल करवाएंगे, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसकी वजह से जो है क्या होगा ना कुछ सीट्स और आपके खाली बचेंगे। वैसा ही स्पॉट राउंड में डीयू में होता है और बीएचयू में मॉप अप राउंड। तो क्या होगा, एक मॉप अप राउंड आएगा लास्ट में, जितने भी सीट्स खाली रहेंगे उसमें आपका फिर से जो है मॉप अप राउंड आएगा, उसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा, और देन आप यहाँ पर अपना एडमिशन जो है, हो सकता है कि चांसेस बन सकते हैं आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाए कम मार्क्स आने के बावजूद भी। पिछले साल बहुत कम नंबर पर, लड़कियों के तो मतलब क्या ही कहने, बहुत ज्यादा कम नंबर पर बीए कोर्स में बहुत कम नंबर पर एडमिशन हो गया था, इवन 150 के आसपास भी नंबर है, उससे भी कम थे, तो एमएमबी में कई लोगों का एडमिशन हुआ, ठीक है। एफिलिएटेड कॉलेज में उससे भी कम में एडमिशन हुआ, 150 के आसपास में कई लोगों का एडमिशन हुआ, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि आपको जो है इस मॉप अप राउंड के लिए वेट करते रहना, ठीक है, वेट करते रहना है। अब इसी के लिए वेट नहीं करना है, कहीं भी आपको एडमिशन मिल रहा है तो पहले ले लो, ठीक है, लेने के बाद लेकिन मॉप अप राउंड के बारे में देखते रहना, कब आ रहा है मॉप अप राउंड, कब क्या हो रहा है। अगर ऐसे अपडेटेड रहोगे, हालांकि इस चैनल के माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा, बट अगर आप अपडेटेड रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बन सकते हैं, और बहुत कम मार्क्स पर मॉप अप राउंड में एडमिशन पिछले साल हुए थे, ठीक है। देन यहाँ पर स्पॉट राउंड सेम प्रक्रिया है, लेकिन ये डीयू में ऐसा स्पॉट राउंड का कॉन्सेप्ट वहां पे चलता है, ठीक है। तो काउंसलिंग में आपको अपडेटेड रहना, हर एक प्रक्रिया से मॉप अप राउंड तक आपको वेट करना है, ठीक है। अब एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में साथ ही साथ ध्यान देना कि कई बार क्या होता है ना, हम प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस, अच्छा इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। एफिलिएटेड कॉलेज, अब क्या होता है ना कि बीएचयू में कई सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, खासकर लड़कियों के लिए बहुत सारे हैं, ठीक है, और हम एयू की बात करें, एयू में भी बहुत सारे हैं, और डीयू में तो भरमार है कॉलेजेस की। तो होगा क्या कि अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज को चूज करते हो, जैसे बीएचयू में ही बात करें तो अगर आप मान लो बीकेएम, कोई लड़की है तो मान लो बीकेएम कर रहा है, लड़का है तो डीएवी लड़की के लिए भी है, ठीक है, बीसीडब्ल्यू है, बहुत सारे कॉलेजेस, ठीक है। अब होगा क्या कि आप इसमें भी अगर आप सेलेक्ट करते हो, इसमें भी अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आप पहले जो है उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। देन आप उसको अपग्रेड पर लगा सकते हो सकता है कि बाद में जब आएंगे कट ऑफ्स तो आपके ऊपर भी मिल जाए, दूसरे लोकेशन में इनकम हो जाए, ठीक है, चांसेस बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको जब यहां पर आप लेते हो ना एडमिशन, अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज में लेते हो तो डिग्री आपको जो है बीएचयू के ही मिलेगी, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बीएचयू है, फिर एयू मिलेगा तो एयू का ही मिलेगा। तो आप कहीं से भी करो एफिलिएटेड कॉलेज से, डिग्री तो आपको यूनिवर्सिटी का ही मिलने वाला है, तो आप जो है इनको भी कंसीडर कर सकते हो। तो जब आप प्रेफरेंस भरोगे तो एफिलिएटेड कॉलेज को भी सेलेक्ट करना, ठीक है, एफिलिएटेड कॉलेज को भी सिलेक्ट करो, क्योंकि कम मार्क्स है तो चांसेस बनेंगे एफिलिएटेड कॉलेज के लिए आपके एडमिशन के, ठीक है। अब यहाँ पर वाइजली प्रेफरेंस फिलिंग, अगर आप प्रेफरेंस अच्छे से फिल करोगे, ठीक है, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से करोगे तो कहीं ना कहीं आपको चांसेस बनेंगे, इसमें भी अगेन चांसेस बन सकते हैं आपको कि आपका एडमिशन हो जाए। जैसे कि मान लो हमने प्रेफरेंस जो है, हम हमेशा कहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस सेलेक्ट करो, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि आपके मार्क्स कम है। अब मान लो मेरा बहुत हाई नंबर आता, ठीक है, मुझे मान लो कि एकदम लगता कि नहीं मैं तो मतलब मैं टॉपर हूं, ठीक है, तो ऐसा अगर लगेगा तो वो 10-20 ऑप्शन भी सिलेक्ट करेगा ना प्रेफरेंस, तो उसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आपके तो कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप करोगे क्या, ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा। डीयू में तो जितना ज्यादा कर सको, जितना ज्यादा उतना करना हर जगह, ठीक है, हर जगह आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। अब होगा क्या, हो सकता है आपको मतलब मान लो कि उर्दू ऑनर्स मिल गया, ठीक है, उर्दू ऑनर्स मिल गया, तो आप ना इसको एक्सेप्ट कर लो अभी के लिए, ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं उर्दू ऑनर्स हमको नहीं करना है, बट अभी आप क्या करो, मतलब एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अब होगा क्या, अपग्रेड पर उसको छोड़ देना, तो चांसेस बनेंगे कि उर्दू से अपग्रेड होकर के उसके ऊपर वाला कोई और सब्जेक्ट मिल जाए, तो चांसेस हमेशा रहते हैं। तो एक बार आप यहाँ पर थोड़ा सा पैसा फंसेगा आपका, बट यहाँ पर आपको जरूर जो है ये एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि आपका कम से कम एक सीट फिक्स रहे बीएचयू में, डीयू में, जहां भी हो रहा है, एयू में जहां भी हो रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि कोई भी मिलेगा तो एक बार एक्सेप्ट कर लेना, बाद में तो अपग्रेड होने के चांसेस रहते ही हैं। और मान लो नहीं भी होता है और आपको सब्जेक्ट तो मैटर करता ही है, मान लो कि उर्दू नहीं ही पढ़ना है, तो बाद में आप उसको मतलब विड्रॉ भी कर सकते हो, आपको पैसा तो वापस हो ही जाएगा, यूजीसी का नया नोटिफिकेशन आ ही गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब यहाँ पर आते हैं कि ऐसे मतलब इन सब के बावजूद, मतलब इतनी सारी चीजें हमने बताई, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इन सब चीजों के बावजूद अगर हमको किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है, बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन से हो सकती है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। इन सारे यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ ना थोड़े कम जाते हैं, मतलब जो हमने टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करी, जो मतलब हमने जेएनयू, डीयू, बीएचयू, एयू की बात करी, एयू का तो वैसे कम जाता है, ठीक है। तो इन सब के अलावा जो है कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो काफी अच्छे हैं, जिनके बारे में हमको पता नहीं होता है, बट अगर आप इसको लेते हो ना तो मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, इनके कैंपस बहुत अच्छे हैं, थोड़ा भी दिक्कत, थोड़ा भी परेशानी नहीं आएगा, ठीक है। आप अगर मेहनत करोगे यहां से भी आप बहुत आगे जा सकते हो, ओके। और अगेन ध्यान रखना कि कॉलेज जो है वो आपका फ्यूचर कभी डिसाइड नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो एयू जो है, एयू के बारे में बात करें तो एयू का कट ऑफ न है, एयू का कट ऑफ बहुत कम गया था पिछले साल, क्योंकि इनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत लेट होता है, बहुत डिले कर देते हैं ये। तो होता क्या है कि इनका कट ऑफ बाद में, क्योंकि सारे बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिए होते हैं, तो फिर इसका कट ऑफ काफी कम गया था पिछले साल। साथ ही साथ इसमें कई सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ठीक है, कई सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उसकी वजह से भी तो आप यहाँ पर क्या करना, क्योंकि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो सारे एफिलिएटेड कॉलेज के लिए आप यहाँ पर प्रेफरेंस भर देना, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज के मार्क्स अगेन बहुत कम जाते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। इसमें आपके चांसेस बन सकते हैं, बहुत अच्छे से बन सकते हैं, ठीक है। अब और यूनिवर्सिटी है यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, अगर आप इधर के हो, साउथ बिहार साइड के हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको कंसीडर कर सकते हो, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, अगर आप झारखंड साइड से हो तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। देन यहाँ पर ये बीबीएयू लखनऊ, भाई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है, यहाँ पर भी आप जा सकते हो। डॉक्टर हरि सिंह गौर, ये एमपी में पड़ता है, इसमें जो भी नाम लिखे हैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। विश्व भारती वेस्ट बंगाल में है ये। गुरु घासीदास, ये छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये आपको एमपी में मिलेगा, ठीक है, और अमरकंटक। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, ये जो है घरवाल में है, यानी कि उत्तराखंड में है। तो जिस भी साइड से आप हो, क्योंकि लोकेशन भी थोड़ा थोड़ा मैटर तो करता ही है, और हर स्टेट में लगभग, जैसे कि हर स्टेट देखोगे ना अलग अलग स्टेट में, तो वहां भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ऐसे करके सिक्किम, ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी होते हैं। तो आप अपने लोकेशन प्रेफरेंस के अनुसार भी आप वहां पर जरूर, मतलब आप सिक्किम के रहने वाले तो सिक्किम वाले सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, इनको भी करना, बट उसको भी रखना अपने पास ऑप्शन, क्योंकि वो आपके लोकेशन में पड़ रहा है, आसपास है, ठीक है। तो लोकेशन भी मैटर करता है, क्योंकि आप बहुत दूर तो नहीं जा सकते हो ना, कई बच्चे नहीं जा पाते, तो ध्यान रखना इस सब चीज का। तो जब भी किसी का कट ऑफ है, जब भी जारी हो एडमिशन प्रोसेस, तो आप जब इन सब के कराने के बाद, जैसे बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इन सब का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इसको जरूर कंसिडर करना, एयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, इन सबको जरूर करना, क्योंकि उनके बाद यही टॉप मोस्ट है, ठीक है, यही मतलब है, यही बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो इनको जरूर सेलेक्ट करना, इनका रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना, ठीक है। साथ ही साथ कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आप उनके वेबसाइट पर जाकर के, मतलब सीयूटी जो है ना, सीयूटी यूजी वाला वेबसाइट, वहां पे जाकर के आप स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में भी देख सकते हो, फिर उसके बारे में थोड़ा सर्च कर लेना कि कौन कहां पर पढ़ता है, देन आपके अगर आसपास आ रहा है और उसका रेटिंग देख लेना, तो आप जरूर उसको भी कंसिडर कर सकते हो, थोड़ा सा रिसर्च आपको करना होगा अपने एंड से। तो बाद बाकी हमने जितना भी था, हमने कोशिश करी है कि इसमें जो है अपने हिसाब से सारी चीजें बता दी हैं, और अगेन चिंता नहीं करनी है, अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है, बस जो हमने बताया है उन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। और साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए और बस मेहनत करते रहिए।